नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड सेलेस्ट चैनल पे। आज अपन बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी तथा उस पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। ये जानना सबके लिए रहस्यमय होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। करीब 4.5 बिलियन ईयर पहले हमारे सौर मंडल में पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी का निर्माण धूमकेतु तथा धूल के कणों से हुआ था। शुरुआत में पृथ्वी बहुत ही गर्म और एक आग का गोला था। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होती गई और पृथ्वी की सतह ठोस बन गई। क्या कभी आपने सोचा पृथ्वी पे पानी कैसे आया होगा? पृथ्वी पे पानी कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड के साथ में बर्फ के टुकड़ों के रूप में आया और जिससे महासागर, नदियों तथा झरनों का निर्माण हुआ। अब अपन बात करते हैं कि पृथ्वी में शुरुआती रूप से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। पृथ्वी में जीवन का विकास समुद्र के अंदर हुआ था। सबसे पहले जीव था वो एक कोशिकीय जीव था। एक कोशिकीय जीव का विकास समुद्र के अंदर हुआ था और इसका विकास अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से हुआ था, जिससे अमोनिया एसिड का निर्माण हुआ और उससे सिंगल सेल जीवन की उत्पत्ति हुई। साइंटिस्ट मिलर ने बताया कि जब अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण पे इलेक्ट्रिसिटी का करंट डाला जाता है तो उससे अमोनिया एसिड का निर्माण होता है। ये केमिकल रिएक्शन अपन सब जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों, इसी की वजह से, अमोनिया एसिड की वजह से ही सबसे पहले सिंगल सेल का निर्माण हुआ। शुरुआत में पृथ्वी का जीवन बहुत ही जहरीला था और सूर्य से आने वाली सीधी अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी की सतह से टकराती थी और जीवन सिर्फ समुद्र के अंदर ही पाया जाता था। करीब 2.5 बिलियन साल पहले समुद्र के अंदर साइनोबैक्टीरिया का निर्माण हुआ। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन का निर्माण किया। बहुत ही भारी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होता रहा और उसी से हमारे वातावरण का निर्माण हुआ। पर्यावरण में ऑक्सीजन बहुत मात्रा में फैल गई तथा ऑक्सीजन से ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, जिससे सूर्य से आने वाली खतरनाक जहरीली किरणें तथा अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पे नहीं आ सकी। और करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र का पहला जीव ने पृथ्वी पे कदम रखा। जरा आप भी सोचिए, उस जीव ने क्या सोचा होगा कि हम किसी और ग्रह पे आ गए, क्योंकि वो शुरुआत में पानी के अंदर पैदा हुआ था। अभी पृथ्वी पे आते ही उसकी आंखों ने देखना शुरू किया। उसके बाद में 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पे डायनासोर का राज रहा और आज से 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर विलुप्त हो गए। और अभी अपन बात करते हैं कि पृथ्वी पे जीवन का विकास कैसे हुआ। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन के अनुसार नेचुरल सिलेक्शन से ही जीवन का विकास हो सका। मतलब जो जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल कर पाते, उन जीव की प्रजाति प्रगति करती रहती तथा वो जीव जो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार नहीं ढाल पाए, उन जीव की प्रजातियां समाप्त हो गई। पृथ्वी पे मनुष्य का उदय लगभग 2 लाख साल पहले हुआ था और आज से 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया और इंसान धीरे धीरे, इंसानों का ब्रेन, इंसानों का विकास होता रहा। तो आज हम इस कदर तक पहुंच पाए कि हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर तथा सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर तक की टेक्नोलॉजी, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी अपन डेवलप कर पाए हैं। और लगभग 2050 तक इंसान यहाँ तक पहुँच जाएगा कि उसके पास में फर्स्ट जनरेशन का जनरल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब इंसानों की हूबहू कॉपी। जिस प्रकार से इंसान सोचता है वही इंटेलिजेंस उसी प्रकार से सोचेगा। तो दोस्तों, ये थी धरती पे जीवन की विकास की कहानी। तो दोस्तों, इंसानों का विकास तो होता रहा, लेकिन साथ साथ में आज हमारी पृथ्वी भी जहरीली होती जा रही है। ये खबर बहुत ही दुखद है। आपने हाल फिलहाल ही न्यूज में पढ़ा होगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पॉल्यूशन की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उसकी वजह कौन है? उसकी वजह हम खुद है। हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड रहना चाहिए। हो सके उतने पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जनरेट व्हीकल्स तथा नई टेक्नोलॉजी की खोज करनी चाहिए और हो सके उतना समय अपने देश के लिए देना चाहिए। दोस्तों, इंसान का विकास एक साथ में होता है, अकेले में नहीं होता है। तो हो सके उतना पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। विकास के साथ साथ में पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। पेड़ लगाते रहिए तथा पर्यावरण की रक्षा कीजिए। मिलते हैं एक नई अद्भुत कहानी के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।